हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप शर्मा। मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा रहा हूँ। उसमें से आप लोग देखिए, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये पहला क्वेश्चन ये है कि रूट 5 को एक इरेशनलिटी प्रूव करना है। इरेशनल क्या, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, उसको प्रूव करना है। दूसरा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये भी कह रहा है कि क्या है कि इरेशनल नंबर है, प्रूव करना ये भी है, ठीक है। उसके बाद प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। ये भी बताना है कि ये जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं क्या ये भी इरेशनल है, इन सबको प्रूव करना है। चलो देखते हैं सबसे पहले हम कैसे इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने सबसे पहले सॉल्व कर लिया इसको, बिकॉज आप लोगों को टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। लेट सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 5 को क्या करेंगे, इरेशनल कह रहा है, उसने क्या कहा है, रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले इसको लेट क्या कर लेंगे, लेट करा हमने, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। ऑपोजिट लेट कर लेंगे, किसका ऑपोजिट लेट कर रहे हैं कि रूट 5 एक क्या है, रेशनल नंबर है, ओके। जो रेशनल नंबर होता है, मैंने बताया था कि रेशनल नंबर जो होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम क्या कर सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, अब स्कूल में पढ़ाया होगा, सर ने आपके स्कूल में पढ़ाया होगा कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो लिख दिया है, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करें, रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जो बताया भी रैशनल नंबर को हम किससे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जो पी और क्यू है ये क्या है, वेयर पी एंड क्यू, जो पी और क्यू है आर को प्राइम। जबकि ये क्यू जो है ये जीरो नहीं हो सकता बच्चा, ठीक है, ये क्यू जो है ये जीरो नहीं हो सकता। ये दोनों नंबर है पी और क्यू को प्राइम। यहाँ पे दे है नो कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। वन को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वन को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे समझाते हैं, जैसे एक को प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे को प्राइम 4 ले लिया और 9 ले लिया। इसको अगर तुम डिवाइड करने लगो, देखो देखो 4 को मैं डिवाइड करता 2 से, देखो करते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 को करते हैं 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया। ये देखो इस टाइप से करा। इसमें देखो, इसमें 2 इसमें 3 इसमें 2 इसमें 3 इसमें, देखो ये अलग हैं दोनों, ये भी दोनों अलग हैं, बट 1 1 देखो सेम सेम आ रहा है दोनों का। यहाँ से 1 से करेंगे तो 1 1 दोनों में कॉमन आएगा, इसलिए अदर देन 1 को छोड़ के अदर फैक्टर जिसमें हो जाता है वही क्या होता है, तो को प्राइम नंबर। जैसे 4 और 9 एक क्या है, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे 4 पी अपॉन क्यू के रूप में इसको भी लिख दिया, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ये इसको और छोटा नहीं कर सकते, देखो 4/9 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ये को प्राइम नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है बेटा। इतना छोटा होता है कि इसको और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। इतना समझ लेना है कि ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर हो जाता है, इसलिए इसको लिखा है कि को प्राइम नंबर है, इनका फैक्टर अदर देन 1 के सिवाय नहीं होता है। अब इसका क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखी हुई इसका स्क्वायर कर दिया, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करा। तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, देखो पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करा। जब ये देखो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। रूट 5 का स्क्वायर देखो, यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, रूट 5 का स्क्वायर कैसे 5 होता है। देखो ये रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, क्या होता है, रूट का मतलब होता है 5, वन रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 रूट लग जाएगा, ये देखो। और बाहर कितना लगा है ब्रैकेट के, 2 लगा है, देखो। और ये मल्टीप्लाई में आपस में होते हैं, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो 5 की पावर कितनी आई, 1 आई। इसका मतलब क्या होता है, 5 ही होता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी नंबर पे रूट लिखा है, जैसे रूट 6 लिखा है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या लिखेंगे, रूट क्या स्क्वायर 6 लिखा है तो इसका 6 मतलब होता है, ठीक है। आई होप आप समझ आ गया होगा कि किसी नंबर पे रूट लगा होता है उसका मतलब ये होता है। इधर ये देखो दो नंबर है पी अपॉन क्यू, ये ब्रैकेट में है, जब बाहर निकलेंगे दोनों तो पी स्क्वायर अपना स्क्वायर ले लेगा, देन क्यू स्क्वायर अपना स्क्वायर ले लेगा, ओके। उसके बाद क्या करा, इस वाले क्यू स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, इस वाले क्यू को इधर मल्टीप्लाई, 5 क्यू स्क्वायर, ये देखो 5 है, ये क्यू स्क्वायर इधर चला गया, इक्वल टू पी स्क्वायर, ये वाला पी स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या करा, क्यू स्क्वायर, इस वाले क्यू स्क्वायर को रोक लिया, क्यू स्क्वायर रोका, उसके बाद क्या रहा, क्या पी स्क्वायर अपॉन 5, ये 5 नीचे भेजे, बिकॉज ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये डिवाइड में आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, उसके बाद 5 डिवाइड, अब यहाँ पे लिखना 5 जो है वो देखो डिवाइड करा है, किसको डिवाइड करा है, 5 डिवाइड पी स्क्वायर, 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड से 5 डिवाइड पी स्क्वायर, सो 5 डिवाइड पी आल्सो। जो 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करा है तो पी 5 को भी पी डिवाइड करेगा, ओके। तो ये है। उसके बाद क्या करा, सो लेट कर लिया पी इक्वल टू 5 के, क्या करा, लेट कर लिया, जो पी किसको डिवाइड करा है, पी को डिवाइड करा, तो पी की जगह में लेट कर लिया 5 के, इधर 5 को हमें प्रूव करना था, इसलिए पी की जगह 5 के कर लिया। अब ये किस में पुट करें, इक्वेशन 1 में, जहाँ पे पी है वहाँ पे पुट करें इक्वेशन 1 में। तो देखो क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ही रहा, ठीक है। पी की जगह देखो, पी की जगह कितना है 5 के,
5k है, यहाँ पे रख दिया, उसको स्क्वायर कर दिया, देखो स्क्वायर है। देन उसके बाद नीचे कितना 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 लिखा, उसके देखो पी स्क्वायर हो गया, क्यों स्क्वायर हो गया यहाँ पे 5k, 5 मतलब 25 का स्क्वायर 25 होगा, के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, स्क्वायर हो गया उसका, नीचे कितना है 5 लिखा हुआ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू इसको डिवाइड करें 5 बन जाए 5, 5 5 जाए 25 हो जाएगा, तो ये आ गया क्या आ गया 5 के स्क्वायर आ गया, 5k स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर और ये 5 जो है नीचे आएगा, इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे देखो 5 को कौन डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे वही लिख दिया 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 5 डिवाइड क्यू आंसर, क्यू को भी डिवाइड करेगा 5 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब बहुत सी बात है, देखो कि कैसे डिवाइड करता है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 25 नंबर ले लिया, नीचे 5 ले लिया, ये देखो मतलब इसका मतलब ये है कि 5 का स्क्वायर लिखा नहीं लिखा, 5 का स्क्वायर नीचे देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मतलब ये है कि अगर ये देखो इसको डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा है, तो पी को तो पी कितना है यहाँ पे देखो ये, यानी क्यों है तो क्यों भी तो देखो डिवाइड करेगा नहीं करेगा, ये 5 5 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, तो पोस्ट 5 5 से डिवाइड करे या 5 को इस 25 से डिवाइड करेगा आपस में, ठीक है, तो इस टाइप से। अब उसके बाद क्या है, √5 इक्वल टू हमने लेट क्या करा था पी बाई क्यू। अब देखो यहाँ पे पी अपॉन क्यू, ये लिखने नहीं है, थोड़ा नोट्स की तरह दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कॉपी में मत लिखना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो कॉमन फैक्टर 2 मिल गए, ये देखो अब यहाँ पे यही लिख देंगे, दे हैव टू कॉमन फैक्टर, दे हैव टू कॉमन फैक्टर पी एंड क्यू, पी और क्यू क्या है, दो कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया टू द फैक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्शन है टू द फैक्ट, हेंस √5 इज रैशनल इज रॉन्ग, ये लिख देना है कि √5 एक रैशनल एक गलत बात है, ठीक है। Therefore, √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 क्या है, इरेशनल नंबर, ये लिख लेना, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो प्यारे बच्चों, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, इसको भी प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, वही लेट करा जो अभी बताया था, लेट कर लिया 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इसको ऑपोजिट लेट कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। उसके बाद 3 + 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सेम टू सेम, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन अगर कर लिया, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में √5 3 का √2 का ये सब करवा रखा है, तो उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। ये कैसे, इसको सेम टू सेम करेंगे, जैसे उनको कराया देन इसको भी कर लें, दो तीन क्वेश्चन अगर सही से कर लेते हो तो हो जाएंगे। पी अपॉन क्यू इसमें ये भी लिख दिया, पी क्यू और जो है वहाँ पे को प्राइम नंबर है, क्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, पी क्यू को प्राइम है, यहाँ पे भी लिख दिया दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 को छोड़ के कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, को प्राइम नंबर्स का, ठीक है। उसके बाद क्या करा 2√5, ये देखो जो लिखा हुआ है 3 + 2√5, इस 3 को क्या करा, ये प्लस का इधर इधर प्लस का है, और ये देखो इधर आ गया तो माइनस का आ गया, ठीक है, 2√5 ऐसे लिख दिया, और ये देखो प्लस का इधर था तो ये इधर माइनस का आ गया, ओके। अब 2√5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई पी ए रहा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो 3q, कितना हो गया 3q, नीचे क्यों हो गया, ठीक है, इस ए पी ऐसे रहा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 3q हो गया, और ये देखो इसके नीचे आ गया तो पी क्यों इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो ओके, ये देखो √2 क्या है, मल्टीप्लाई में देखो डिवाइड में आ गया, ठीक है, ये 5 माइनस पी माइनस 3q अपॉन 2q, ये देखो क्या आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर वो पेपर में आप लोगों को दे देता है कि ये ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले उसमें से अगर 3 + 2√5 दे देता है कि ये प्रूव करो कि रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले तुमको इतना तो यहाँ तक जाने के बाद इसको देखना है। सबसे पहले देखो, देखो यहाँ से बताता हूँ, सबसे पहले ये पी जो है रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। देखो एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा देखना, सबको देखो, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर को ले लिया, और रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर आता है, ओके, ठीक है। रैशनल नंबर वो जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या बोलो 2 भैया रैशनल नंबर, ऑफकोर्स 2 एक रैशनल नंबर होता है, इसको 1 लिख सकते हैं नीचे, ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर होता है, जितने नेचुरल नंबर हो सब रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। दूसरा, रैशनल नंबर को डिवाइड करने पे रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करने पे, रैशनल को माइनस करने रैशनल से रैशनल आता है, ठीक है। फिर रैशनल को अगर हम किसी नंबर से क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं रैशनल को रैशनल से, तो वो भी रैशनल आता है, ये देख लेना, ठीक है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, प्लस माइनस सब करने पे क्या आ जाता है, रैशनल आ जाता है, ये इतना याद रखना बच्चा, ठीक है, ठीक है, इतना तो देखो यहाँ पे एक पी क्या है, रैशनल नंबर, थ्री भी एक रैशनल नंबर है, और क्यू भी एक रैशनल नंबर है, ये देखो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। अभी बताया एक रैशनल दूसरे रैशनल को माइनस करने पे क्या आता है, रैशनल, इन दोनों का क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। नीचे देखो एक रैशनल टू क्या है, रैशनल क्यों भी एक रैशनल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या करने पे रैशनल आता है। अब देखो यहाँ पे ऊपर रैशनल नीचे रैशनल बताया, डिवाइड करने पे क्या आता है, दोनों का डिवाइड रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करने पे रैशनल आता है, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। रैशनल का रैशनल एक बार फिर से समझिए, ठीक है, रैशनल को रैशनल के साथ देखो, पी एक रैशनल नंबर है, इसको
3 क्यूब एक रैशनल नंबर है, ठीक है। माइनस करने पे रैशनल आता है, रैशनल का जो भी प्लस माइनस गुणा भाग करेंगे उनका सब रैशनल होता है, ठीक है। और रूट 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर होता है। रूट 5 में क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल रैशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, आप लोग बताओ। एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। हेंस लिखा है पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। पी और क्यू यहाँ पे क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। सो p minus 3 क्यों, यही वाला p minus 3 क्यों अपॉन 2 क्यों will also be rational, will also be rational। रूट 5 इज रैशनल। ये पेपर में बच्चा यही है, सबसे पहले जब इतना कर लेने के बाद रैशनल इरेशनल लिखोगे उसके पहले तुम्हें रूट 5 प्रूव करना होगा, जो मैंने अभी दिखाया था उसको पहले, तब लिखोगे कि इतना एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। रूट 5 3 प्लस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट, ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। एक लट करने का एक विरोधाभास बोल सकते हैं इसको हिंदी में, कि कॉन्ट्राडिक्शन है, एक जैसे मैंने लेट माना था उसका ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट करा था हमारा अजम्पशन जो था यानी रैशनल का, वो गलत हो गया है। अभी 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर हो गया। आई होप इतना समझ आ गया बच्चा, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। अब इनको प्रूव करना है कि ये जितने नंबर्स हैं क्या है, सब इरेशनल नंबर है। देखिए 1/√2, 1/√2 ये है कैसे, 3 का पहला क्वेश्चन है, 3 का पहला है, ठीक है। ये करते हैं, देखो लेट कर लिया 1/√2, 1/√2 को क्या लेट कर लिया, इज आ रैशनल नंबर, क्या कर लिया, रैशनल नंबर, इसको लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको करने के बाद लिख दिया p अपॉन क्यू, वेयर p और q क्या है, को प्राइम, जबकि q जीरो नहीं है, q जीरो नहीं है, ये लिख दिया, q जीरो नहीं है। √2 इक्वल टू p अपॉन क्यू, इसको मैंने क्या करा, पलट दिया, देखो इसको क्या करा, इसको पलट दिया। अगर इस वाले को जैसे इसको पलट दिया, 2 को ऊपर ले गया, 2 को ऊपर, 1 को नीचे ले आया, 2 को ऊपर ले गया, से 2 देखो यहाँ पे √2 को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे, तो ये भी नंबर तो आपस में पलट जाएंगे, तो क्यों ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को हटा दिया, 1 से कोई लेना देना नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको 1 को हटा दिया, ठीक है। √2 इक्वल टू क्यू अपॉन पी हो गया, ओके, क्यू अपॉन पी हो गया। सो यहाँ पे लिख दिया क्यू अपॉन पी इज अ रैशनल, देयर फॉर √2 इज रैशनल। देखो क्यू अपॉन पी ये क्या है, रैशनल। ये लेट करता हूँ बेटा, ठीक है। ये नहीं है कि भैया आपने तो रैशनल लिख दिया, √2 हमने बताया कि इरेशनल है, इसी का भी प्रूव करेंगे इस कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू, ठीक है। क्यू अपॉन पी इज रैशनल, देयरफॉर √2 इज अ रैशनल। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है फैक्ट, ठीक है। हेंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन जो था रैशनल का वो गलत हो गया है, 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। आई होप ये भी डन हो गया, ये क्वेश्चन हमारा 3 का पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए बच्चे भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का, 3 का सेकंड क्वेश्चन है, 3 का सेकंड, 7√5, 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो लेट कर लिया 7√5 एक क्या है, रैशनल है, ठीक है। 7√5 क्या है, रैशनल है, तो देन उसके साथ भी वही करेंगे, 7√5 इक्वल टू p अपॉन क्यू, ये भी लिख दिया, वेयर p और q जो है क्या है, को प्राइम नंबर है, जबकि q जीरो नहीं है, ठीक है, q जीरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद √5 इक्वल टू क्या करा, p अपॉन क्यू को, ये देखो 7 है, 7 क्या है, मल्टीप्लाई में, 7 जब मल्टीप्लाई तो इसके साथ आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है ना बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाए, जो डिवाइड में होता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो, जो यहाँ पे डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक। तो √5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q, ये नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सो p अपॉन 7q एक रैशनल है, रैशनल, ठीक है। देयर फॉर √5 जो है, ये √5 एक इज रैशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट √5 इज इरेशनल। हमें पता है ये कॉन्ट्राडिक्ट है कि √5 एक रैशनल है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। देयर फॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा एजम्पशन जो था हमने लेट करा था वो गलत हो गया है। सो 7√5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, 7√5 एक क्या है, इरेशनल नंबर। आई होप इतना भी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, देखिए ये हमारा 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 ये भी प्रूव करना है, तो लेट कर लिया। सबसे पहले 6 प्लस √2 क्या है, रैशनल है, 6 प्लस √2 क्या है, रैशनल है। 6 प्लस √2 इक्वल टू क्या करेंगे, p अपॉन क्यू करेंगे, p अपॉन क्यू करा, ठीक है। 6 प्लस √2 इक्वल टू p अपॉन क्यू, उसके बाद √2 को रोक लिया, क्या करा, √2 को रोक लिया, p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू ऐसे लिखा, और ये देखो प्लस का है, ये इधर आया माइनस का हो गया, ठीक, प्लस का माइनस का आ गया, इक्वल के इधर आया माइनस का हो गया, तो √2 इक्वल टू क्या करा, p ऐसे रहा, इस वाले को क्यू को सर इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस रहा, 6 क्यू हो गया, ठीक, 6 क्यू हो गया, अपॉन क्यू हो गया। अभी ऊपर जो बताया था कि ये देखो एक रैशनल नंबर,
ये क्या है, एक रैशनल को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल आएगा, नीचे भी क्या है, एक रैशनल है, और पूरा रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, रैशनल होता है, नीचे भी रैशनल, रैशनल अपॉन डिवाइड रैशनल करने पे क्या आता है, रैशनल आता है। तो रैशनल और ये इरेशनल कैसे इक्वल हो सकते हैं बेटा, अगर यही पेपर में आ जाता है तो इन सबको पहले तुम्हें प्रूव करना होगा, √2 को फिर बताना होगा कि ये इरेशनल है और ये रैशनल है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ तुम लोग, देखिए ये बेटा क्या है, रैशनल नंबर है, पी एक रैशनल नंबर, 6 क्यों क्या है, 6 क्यों मतलब 6 एक रैशनल नंबर, क्यों एक रैशनल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, रैशनल आता है, ठीक है, क्यों एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब p माइनस 6 क्यों मतलब ये पूरा एक रैशनल नंबर, देखो रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, रैशनल होता है, अभी बताया था रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, रैशनल होता है। तो ये देखो पूरा इनको ऊपर का क्या आ गया, रैशनल आ गया, नीचे रैशनल, देखो डिवाइड कर दिया रैशनल को रैशनल, अभी बताया डिवाइड रैशनल का रैशनल के साथ डिवाइड क्या होता है, रैशनल होता है, तो ये तो एक रैशनल नंबर, ये पूरा हो गया, ये एक इरेशनल हो गया, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, इरेशनल इरेशनल के, ठीक है। तो सो लिख दिया p माइनस 6 क्यों पॉइंट क्यों इज रैशनल, डियर फॉर √2 इज रैशनल, इसलिए √2 भी एक क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, देखिए ठीक है, रैशनल हो जाएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट इज फैक्ट, √2 इज इरेशनल। अभी हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्ट ये फैक्ट की तरह मैंने लेट करा था, एक इरेशनल नंबर है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग हो गया, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल। अब हमें पता है कि 6 + √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया।